अध्यक्ष प्रोफेसर H.K. सिंह सर से कि वे आएँ और अपनी मधुर वाणी व सुविचार से हमें लाभ आना। मंच पर विराजमान माननीय श्री रमेश जी, आलोक त्रिपाठी जी, मेरे मित्र प्रोफेसर टी सिंह साहब, सामने विराजमान प्रोफेसर केशव मिश्रा जी, डॉक्टर बाला जी, डॉक्टर अशोक जी, समस्त मित्रों, विद्यार्थियों, 1916 में दीनदयाल जी का जन्म होता है। आज उनका अवतरण दिवस है और 1968 में काशी से ही जुड़ा हुआ जो मुगल सराय था, जिसको अब कहा जाता है दीनदयाल उपाध्याय नगर, वहाँ उनका बलिदान। जिस समय उनकी मृत्यु 1968 में, उस समय मेरा उम्र 5 साल था और संभवतः इस हाल में उम्र वाइज में शायद वरिष्ठ। तो हम लोगों ने दीनदयाल जी को नहीं देखा, वो मौका नहीं मिला, क्योंकि 52 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है संभवतः दीनदयाल जी माननीय रमेश जी की प्रतिपूर्ति रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। विचारों में स्पष्टता, क्लियर कट ओपिनियन, जिस तरह से भारतीय चिंतन, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, उसी हिसाब से 5 साल में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। अभी त्रिपाठी जी ने कहा आधुनिक भारत के चाणक्य थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। हमारे विषय का बहुत मजबूत रिश्ता है चाणक्य से। कौटिल्य किताब ही लिखा अर्थशास्त्र। आज के युग में भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, रणनीतिक प्रबंधन की इससे बढ़िया किताब कोई उपलब्ध नहीं है। हर सबक संस्कृत भाषा में है, वो सब कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लेकिन जो आधुनिक इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, वो शुरू होता है एडम स्मिथ। किताब लिखा गया वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों की संपदा। और उस समय ये समझ में आया कि अर्थशास्त्र को चिंता करना चाहिए धन के बारे में, धन का विज्ञान, क्योंकि क्राइसिस इकोनॉमी, हालात बड़े कठिन थे, दुर्लभता के हालात। तो उस समय धन का बहुत महत्व होता था। तो सोचा कि अर्थशास्त्र के चिंतन से कि धन की व्यवस्था की जाए। बाद में समझ में आया मनी इज सिंपली अ गुड सर्वेंट बट ए पुअरेस्ट मास्टर। अगर धन ही सब कुछ मान लिया जाएगा तो समाज नहीं चल पाएगा। इसीलिए भारतवर्ष में लाभ नहीं लिखा जाता है, शुभ लाभ। अगर अशुभ लाभ के समर्थक होंगे तो आपका भी हश्र विजय माल्या सुब्रत राय जैसा हो सकता है। पैसा तो बहुत होगा, परिणाम बड़े खराब होंगे। तो धन वाली परिभाषा स्वीकार नहीं की गई। दूसरी परिभाषा आई अल्फ्रेड मार्शल की। उस जमाने में किताब लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और कहा क्या गया, कल्याण संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र का मूल चिंतन कल्याण है, मानवता का कल्याण। अच्छा लगा कि अर्थशास्त्र भी चिंता करता है कल्याण की, लेकिन कल्याण एक सापेक्ष शब्द है। जैसे मैं आज संकाय प्रमुख हूँ, क्या मेरी ये ड्यूटी बनती है कि बिना पढ़ाई के सबको डिग्री बांट दिया जाए? ये कल्याण का मामला नहीं है। चिंतन होगा, विभेद किया जाएगा, कोई टॉप करेगा, कोई फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, हो सकता है कोई फेल भी होगा। बहुत कठिन काम है। कल्याण क्या है? तो ये परिभाषा भी एक्सेप्ट नहीं हो पाई। तीसरी परिभाषा आई रॉबिन्स की। उन्होंने कहा सेलेक्टिंग द बेस्ट इज इकोनॉमिक्स, सर्वोत्तम का चुनाव ही अर्थशास्त्र है। आपके पास भी समय की कमी रही होगी, लेकिन आपने तय किया 10 से 12 हमारे कॉमर्स फैकल्टी में पढ़ाएंगे, दीनदयाल जी के विचारों पे चिंतन किया है, सर्वोत्तम का चयन आपने किया। बहुत अच्छी बात है। लोगों ने कहा अर्थशास्त्र में परिभाषा का विवाद अब समाप्त हो जाए, सर्वोत्तम का चयन। लेकिन सर्वोत्तम के चयन से सायंकाल को हर व्यक्ति दुखी है, निराश है। हमारे पास 5, 7, 10, 15 ऐसे विकल्प थे जिनमें हमको रेटिंग करनी थी, और मैंने पहला वाला अल्टरनेट ले लिया। 4, 6, 8 तो रिजेक्ट हो गए ना। शाम को 1 तो मिला, 5, 7, 10 नहीं मिले। हर व्यक्ति सायंकाल को दुखी, पूरा समाज दुखी है, पूरा राष्ट्र दुखी है, पूरा विश्व दुखी। तो चौथी परिभाषा आई जो भारतीय चिंतन है। प्रोफेसर J.K. मेहता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, टीम थे। सादा जीवन उच्च विचार,
उन्होंने कहा वांटलेसनेस डेफिनेशन, आवश्यकता विहीनता। मेरे पास 500 रुपया है, हमने 500 रुपए में किताब खरीद लिया, सेलेक्टिंग द बेस्ट किया, और अच्छा लगा होगा कि एजुकेशन ने किताब खरीदा, लेकिन हम दुखी भी तो हो गए, ये वाला काम नहीं हुआ, वो वाला काम नहीं हुआ, वो वाला काम नहीं हुआ। आइए चिंतन करें, आवश्यकता 500 से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। अगर मेरे पास 500 रुपया है तो आवश्यकता 2000 की क्यों रखी जाए? भारतीय तरीका है, आवश्यकताओं को घटाइए। एक वक्त ऐसा आएगा 500 रुपया और आवश्यकता भी 500, कुछ आप खुशहाल होंगे। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आएगा 500 रुपया तो है, आवश्यकता 0, देयर इज नो नीड, देयर इज नो वांट्स। और उस समय आप समझिए समृद्धि एक अलग मामला है। मैं समृद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं सुख की। ये हिंदी के दोनों शब्द एक ही है, सुख समृद्धि। लेकिन सुख किसको मिलता है? जो आवश्यकता विहीनता की दशा में पहुंच जाता है। लोगों ने कहा साहब कितनी बढ़िया परिभाषा हो गई जेके मेहता की, आवश्यकता विहीनता। अब मैं अंतिम बात पे आता हूं, अधिक समय नहीं लूंगा आपका। ग्रोथ डेफिनेशन जो आजकल पूरी दुनिया स्वीकार करती है, अर्थशास्त्र का एक ही काम है, विकास कर देना। लेकिन अब उस विकास में मोदी सरकार ने जोड़ दिया समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए विकास की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, एजुकेशन ऐसा ना पढ़ा दे कि आगे वाले को समझ में आ गया और पीछे वाला सो गया। यही अंत्योदय है। सोचना होगा हमको आपको, क्या विकास की प्रक्रिया ऐसी होगी कि केवल अंग्रिम पंक्ति को लाभ मिल जाए? दीनदयाल जी ने कहा अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक उदय पहुंचना चाहिए। रस्किन ने कहा अनटू द लास्ट, और मोदी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आप सब समझ रहे हैं? हम आप सब ध्यान दें, जिस रूप में हम हैं कोई ना कोई भूमिका हमको मिली है। हमारी ड्यूटी केवल एक बनती है, समाज के विकास की प्रक्रिया में जो अछूता रह गया है उसको लाभ मिल जाए। नाराज मत होना, आजकल एक्सपर्ट आते हैं, एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं तो खुद को समझ में आता है ना खुदा